तीन टाइप के पीसेस होते हैं। एक है कॉर्नर पीस जो कि है कॉर्नर में, यानी कि ये। तो कॉर्नर पीस का जो स्पेशलिटी है वो है कि हर कॉर्नर पीस में तीन कलर्स होते हैं, जैसे कि इसमें है रेड, ब्लू और वाइट। इसमें है ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। इसमें है रेड, ग्रीन, येलो। तो हर कॉर्नर में तीन टाइप के कलर्स होते हैं और एक क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद आते हैं एज पीसेस। एज पीसेस में दो टाइप के कलर्स होते हैं और एज पीस होते हैं दो कॉर्नर के मिडिल में, यानी कि इन टाइप के पीसेस, जैसे कि इसमें है रेड एंड वाइट, इसमें है ब्लू एंड वाइट, इसमें है येलो एंड ब्लू। ऐसे ही सिमिलरली आपको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आते हैं सेंटर पीसेस में, और सेंटर पीस है प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटर में, यानी कि यहाँ पर दिस और टोटल 6 सेंटर पीसेस होते हैं। सेंटर पीस में सिर्फ एक ही कलर होते हैं, जैसे कि इसमें है सिर्फ वाइट, ऑल्दो यहाँ पर एक लोगो है पर उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर है रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन। हम जब पीसेस को सीख चुके हैं, यहाँ पर आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि अगली बार से जब भी मैं आगे वीडियो में कहूँगा कि कॉर्नर पीस को ढूंढें, आप इन पीसेस पे ध्यान नहीं देंगे, आप सेंटर या फिर एज में ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ कॉर्नर में ध्यान देंगे। दूसरे में क्या हो रहा है हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट डोंट केयर। अगर मैं सिमिलरली एज के बारे में बात करूँ तो सिर्फ आप एज को लेके देखेंगे, कॉर्नर में क्या हो रहा है आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल। तो जब हम कौन से पीसेस को क्या बोलते हैं वो सीख चुके हैं, चलिए अब देखते हैं कि लेयर्स किन्हें कहा जाता है। लेयर्स एक्चुअली प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी क्यूब में घूमता है वो है लेयर्स, यानी कि ये सब कुछ एक लेयर है। जहाँ से भी आप क्यूब को घुमा सकते हैं वो है एक लेयर। तो जब हम अब ये सीख चुके हैं कि पीसेस किन्हें कहा जाता है, लेयर किन्हें कहा जाता है, अब हम क्यूब के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे। वो है कि चलिए मैं इस क्यूब को घुमा के दिखाता हूँ आपको। देखिए जब भी मैं क्यूब को ट्विस्ट कर रहा हूँ, सारे पीसेस, ये जो कॉर्नर एजेस है, ये सब कुछ इनके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। मैं जो भी क्यों ना करूँ पोजीशन चेंज हो जा रहा है, लेकिन देखिए ये सेंटर पीस का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये फिक्स्ड है। डजेंट मैटर मैं कैसे भी घुमाऊँ, सेंटर पीस हमेशा सेंटर में ही रहता है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हम कोई भी कलर बनाएंगे हमें उसी कलर का सेंटर पीस ढूंढना होगा। तो सपोज हम येलो साइड बनाना चाहते हैं तो हमें येलो सेंटर ढूंढना पड़ेगा। अगर हम वाइट बनाना चाहते हैं तो वाइट सेंटर ढूंढना पड़ेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि कभी आप यहाँ पर रेड बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप इन सभी पीसेस को रेड कर दे, लेकिन ये हमेशा वाइट ही रहेगा क्योंकि सेंटर पीस हमेशा फिक्स रहता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई भी कलर बनाएंगे तो हमें उसी कलर का पीस ढूंढना पड़ेगा। कूल। तो चलिए अब हम फाइनली क्यूब को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बनाना होगा वो है एक वाइट क्रॉस। तो वाइट क्रॉस बनाने के लिए आपको जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो है एक वाइट सेंटर पीस और वाइट एज पीसेस, यानी कि कुछ ऐसा। इसका मतलब वाइट में कॉर्नर में क्या हो रहा है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एज पीस चाहिए और एक सेंटर। लेकिन हम वाइट क्रॉस को बनाने के लिए हम येलो सेंटर को ढूंढेंगे, क्यों आपको बाद में पता चल जाएगा। तो चलिए ढूंढते हैं येलो सेंटर जो कि रहा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अब हम कुछ वाइट एज पीसेस ढूंढते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं, ये हमारे पास एक वाइट एज पीस है, तो क्या हम इसको इसके ऊपर ले आ सकते हैं? वेल, अगर आप इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये ऊपर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये इसके ऊपर आ रहा है। प्रीटी कूल। चलिए देखते हैं कि हमारे पास और कोई वाइट एज पीस है या नहीं। तो ढूंढते हैं, यहाँ पर एक वाइट एज पीस है, क्या हम इसके ऊपर ला सकते हैं? वेल अगेन देखिए, अगर हम इसे इस एंगल से घुमाएंगे तो ये ऊपर नहीं जा रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। अगर हम इसे इस एंगल से घुमाएंगे तो ये ऊपर आ रहा है। ऑलराइट, तो चलिए और कुछ एज पीसेस को ढूंढते हैं। ये रहा एक पीस, क्या हम इसे ऊपर ला सकते हैं? सिमिलरली एक बार अगर हम इसे टर्न कर ले तो ये ऊपर आ जाएगा। प्रीटी कूल। तो हमारे पास 3 एज पीसेस आ चुके हैं। फोर्थ कहाँ पर है? चलिए ढूंढते हैं। ऑलराइट, और ये रहा फोर्थ, और ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस बार देखिए, अगर हम इसको ऊपर ले आते हैं तो ऑफ कोर्स ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये फिर से हाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हमें इसको ऊपर लाना भी है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करना है। तो बहुत ही इजीली अगर हम इस एम्प्टी प्लेस को यहाँ पर लाए तो इजीली हम एक क्रॉस बना सकते हैं।
तो इसके लिए क्या करना होगा, बस इस एम्प्टी पीस को यहाँ पर लाते हैं। कैसे, बस सिंपली इसको टर्न कर लेते हैं, तो ये अब एम्प्टी हो चुका है। अब हम इसको ऊपर इजीली ला सकते हैं। तो देखिए 4 एच वाइट पीसीस अब हमारे पास है टॉप लेयर पे। ओके, तो अनदर एग्जांपल पे इस बार हमारे पास एक एच पीस ऑलरेडी टॉप लेयर पे है, सो दैट्स कूल। चलिए ढूंढते हैं दूसरे पीसेस को। तो ये रहा एक एच पीस, अगेन हम इसको बस एक ट्विस्ट करके ऊपर ला सकते हैं, कूल। चलिए दूसरा ढूंढते हैं। ये रहा एक एच पीस, इसको क्या हम ऊपर ला सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम इसको घुमा दें तो ये ऊपर आ जाएगा। चलिए ढूंढते हैं फोर्थ एच पीस। ये रहा फोर्थ एच पीस। अब ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखिए। क्या हम इसको ऊपर ला सकते हैं? वेल, अगर हम इसको इस टाइप से ऊपर लाए तो आप देख सकते हैं कि ऊपर नहीं आ रहा है, ये ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे हम कैसे ट्विस्ट करें और ऊपर सही जगह पे लाएं? वेल, देखिए, अगर हम इसको टोटली ऊपर ना ला के हाफ ऊपर लाते हैं, तो सपोज हम इसको सिर्फ इतना ऊपर लाते हैं, तो देखिए अब ये फ्लिप हो गया है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इसको ऊपर लाना होगा। लेकिन अगर हम इसको ऊपर लाते हैं तो फिर से ये हाइड हो रहा है। तो क्या करना होगा, हमें एक एम्प्टी प्लेस यहाँ पर लाना होगा। और यहाँ पर एम्प्टी प्लेस कौन सा है? ये वाला एच पीस। कॉर्नर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एच पीस देखेंगे तो ये एच पीस एम्प्टी है, तो इसको हम ऊपर लाते हैं। अब इसको हम टॉप में ले आते हैं। तो अब हमारे पास चारों ही एच पीसेस ऊपर आ चुके हैं। कूल। तो अब ये सब हो जाने के बाद हमें इनको बॉटम लेयर पे लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ कौन सा कलर मैच कर रहा है? इस वाइट पीस के साथ मैच कर रहा है रेड कलर, तो हम इसको ट्विस्ट करके रेड सेंटर के साथ मिलाएंगे। लेकिन क्या ये मैच हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये है ग्रीन और ये है रेड, तो चलिए इसको ट्विस्ट करते हैं। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। ये है ऑरेंज, ये है रेड, ब्लू रेड, रेड रेड, तो अब ये मैच हो रहा है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे बस ट्विस्ट करके नीचे लाना होगा। तो एक 180 डिग्री टर्न और देखिए ये मैच हो रहा है। सिमिलरली अब देखते हैं ब्लू। ये देखिए ब्लू को हम ब्लू के साथ मैच करेंगे, हो गया है। टर्न कीजिए, बॉटम लेयर पे आ चुका है। ग्रीन के लिए देखिए, ग्रीन के साथ मैच करते हैं। अब इसको हम बॉटम पे लाएंगे, देखिए मैच कर रहा है। अब ऑरेंज ऑलरेडी मैच हो रहा है, तो सिंपली हम ऑरेंज को भी डाउन में लाएंगे। तो देखिए अब आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत क्रॉस है, सेंटर 4 एच पीसेस वाइट। और आप कैसे समझेंगे कि आपने ठीक क्रॉस बनाया? क्योंकि देखिए हर एच पीस का जो एडजेसेंट कलर है वो सेंटर के साथ मैच हो रहा है, यानी कि ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज। तो इसी तरह आप क्रॉस बना सकते हैं। तो पहला स्टेप हो गया है कंप्लीट, वेल डन। तो अब आते हैं दूसरे स्टेप में, जहां पर हम इस टोटल व्हाइट लेयर को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमें जो ढूंढना होगा वो है टॉप लेयर में हमें देखना होगा कि हमारे पास ऐसा कोई व्हाइट कॉर्नर पीस है या नहीं जो कि इधर दिस साइड या फिर दिस साइड को फेस करे, टॉप को नहीं। जैसे कि ये टॉप को फेस कर रहा है तो हम इसको नहीं काम में लगाएंगे। तो देखते हैं और कोई व्हाइट पीस। ये व्हाइट पीस जैसे कि ये देखिए, ये इस साइड में मैच कर रहा है, तो ये काम में आ सकता है। ये भी काम में आ सकता है क्योंकि ये इस साइड को मैच कर रहा है। यहाँ पर एक जगह पर हो जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर टॉप में हो तो काम नहीं बनेगा। तो जब हमारे पास कुछ ऐसे कॉर्नर पीस है तो चलिए इनको काम में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, और बाय द वे इस स्टेप के लिए आपको व्हाइट क्रॉस को बिल्कुल डाउन में रखना होगा और येलो सेंटर को टॉप में रखना होगा। तो अब देखते हैं कि इस व्हाइट कॉर्नर के साथ कौन से कलर है। तो इस केस में कौन से कलर है? ऑरेंज और ग्रीन। तो अब हमें इसको बस ट्विस्ट करके ऑरेंज और ग्रीन सेंटर के बीचों बीच लाना होगा। तो चलिए इसको ट्विस्ट करते हैं। क्या ये ऑरेंज और ग्रीन के बीच है? नहीं। ये है ब्लू और रेड। क्या ये ऑरेंज और ग्रीन के बीच है? नहीं। ये ग्रीन है जरूर, लेकिन ये है रेड। तो फिर से ट्विस्ट करते हैं। क्या ये ऑरेंज और ग्रीन के अंदर है? बिल्कुल, ये है ऑरेंज, ये है ग्रीन के अंदर। सो प्रीटी कूल। तो अब देखते हैं कि इस वाइट कॉर्नर का कौन सा साइड खुला हुआ है। देखिए यहाँ पर ये साइड बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इस साइड में एक बार ले जाएंगे, फिर इसके ऑपोजिट साइड को हम टर्न करेंगे और फिर इसको वापस लाएंगे यहाँ पर और फिर इसके नीचे लाएंगे। तो देखिए अब ये कॉर्नर बिल्कुल सही जगह प्लेस हो चुका है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इसके साथ कौन से कलर है?
रेड एंड ब्लू। तो क्या ये रेड और ब्लू के बीचों बीच है? नहीं, ये है ब्लू और ऑरेंज के बीचों बीच। तो चलिए इसको फिर से हम टर्न करते हैं। क्या ये रेड और ब्लू के बीच है? बिल्कुल, ये है ब्लू और ये है रेड। इसका कौन सा साइड ब्लैंक है? ये साइड। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर ले जाएंगे, फिर ऑपोजिट साइड को टर्न करेंगे, इसको वापस लाएंगे और फिर इसको नीचे लाएंगे। तो देखिए ये ठीक तरीके से प्लेस हो चुका है। चलिए दूसरे चीज़ों को ढूंढते हैं। अब हमारे पास कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ पर ये वाइट इधर यहाँ पर या फिर यहाँ पर फेस कर रहा है। अब हमारे पास है एक कॉर्नर जिसमें टॉप साइड फेस हो रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा तो आपको बस क्या करना होगा कि इस कॉर्नर को किसी ब्लैंक एरिया के ऊपर लाना होगा। तो सपोज अगर ये यहाँ पर होता तो आप नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये कॉर्नर प्लेस हो चुका है। अगर ये यहाँ पर होता तो आप नहीं करते क्योंकि ये प्लेस हो चुका है। तो हमें एक ब्लैंक एरिया ढूंढना होगा। तो यहाँ पर ब्लैंक एरिया है ये जगह, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्लेस नहीं हुआ है। तो अब इसको क्या करना होगा कि आपको इसको बस एक बार 90 डिग्री टर्न करना होगा ऐसे। अब इसको 2 बार घुमा दीजिए टॉप साइड को और फिर इसको वापस नीचे लाइए। तो देखिए अब ये इस साइड को फेस कर रहा है। तो इसको चलिए रेड और ग्रीन के बीच लाते हैं। रेड और ग्रीन, कौन सा साइड ब्लैंक है? ये वाला साइड। तो चलिए इसको यहाँ पर लाते हैं, फिर ऑपोजिट साइड को टर्न करते हैं, इसको वापस लाते हैं इसके साथ मैच करने के लिए। अब इसको डाउन कर देते हैं। तो देखिए ये भी प्लेस हो चुका है। तो फाइनल कॉर्नर देखिए ये वाला। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, ऑरेंज और ब्लू, और लकीली ये ऑरेंज और ब्लू के बीचों बीच है, ऑरेंज एंड ब्लू। तो इस बार इसका कौन सा साइड ब्लैंक है? देखिए इस बार इसका ये वाला साइड ब्लैंक है। तो अब हम इसको इस साइड पे एक बार टर्न करेंगे, फिर ऑपोजिट साइड को फेस अप करेंगे, इसको इसके साथ मैच करेंगे और इसको डाउन करेंगे। तो देखिए अब चारों के चारों कॉर्नर पीसीसी प्लेस हो चुके हैं और अब हमारे पास एक कंप्लीट एक परफेक्ट लेयर है, एक वाइट लेयर। और देखिए कितना सुंदर ये मैच कर रहा है हर एक सेंटर पीसेस के साथ। ओके, तो अब एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए जहाँ पर कि एक कॉर्नर पीस सही तरीके से प्लेस्ड हो चुका है, लेकिन देखिए ये वाले कॉर्नर पीस सही तरीके से प्लेस नहीं हुए। यहाँ पर है रेड और ग्रीन और यहाँ पर है ऑरेंज एंड ब्लू। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब इस टाइप की सिचुएशन के लिए क्यूब को ऐसे होल्ड कीजिए, येलो टॉप वाइट बॉटम जो कि हमेशा रहेगा। अब एक इस फेस को एक बार टर्न कीजिए ऊपर लाने के लिए। अब इसको इससे अलग कर दीजिए, अब इसको वापस लाइए। तो देखिए अब ये अलग हो चुका है। फिर से दिखाता हूँ, एक बार इसको टर्न कीजिए ऊपर लाने के लिए, अब इसको अलग कर दीजिए, अब इसको फिर से अंडू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, रेड एंड ग्रीन। तो हम रेड एंड ग्रीन के बीच इसको लाएंगे, ये वाला साइड ब्लैंक है तो ये साइड पे ले जाएंगे, ऑपोजिट साइड को टर्न अप करेंगे, इसके साथ मैच करेंगे और फिर इसको डाउन कर देंगे। तो सेकंड स्टेप भी डन। तो थर्ड स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे इस सेकंड लेयर को। और देखिए सेकंड लेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें जिन पीसेस की ज़रूरत होगी वो है सिर्फ एज पीसेस, जो कि है ये और ये। और एज पीस मतलब 2 कलर के पीसेस, यानी कि कॉर्नर में क्या है हमें देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ढूंढना है एज पीसेस जिनमें येलो कलर नहीं है, क्योंकि येलो कलर आएगा टॉप लेयर पे और ये है सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर में येलो नहीं है। तो हमें ढूंढना होगा नॉन येलो एज पीसेस को। तो चलिए देखते हैं कि टॉप लेयर में हमें कोई नॉन येलो एज पीस मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर एक है रेड एंड ब्लू, कोई और येलो नहीं है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है ऑरेंज एंड ब्लू, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन येलो है। इसे नहीं कर सकते क्योंकि येलो है, इसे भी नहीं कर सकते क्योंकि येलो है। तो चलिए एक नॉन येलो एज को लेते हैं, जैसे कि इसको लेते हैं। इसमें क्या क्या कलर है, रेड एंड ब्लू। तो अब हम इसको इस टॉप लेयर को टर्न करेंगे और रेड कलर के साथ मैच करेंगे, क्योंकि ये जो फ्रंट साइडेड कलर है वो है रेड। टॉप नहीं देखेंगे, फ्रंट कलर को देखेंगे। ये क्या है, रेड। तो हम इसको अब घुमा के रेड के साथ मैच करते हैं। अब ये रेड के साथ मैच हो चुका है। अब हम देखेंगे कि ये कलर, ये पीस कौन से साइड में जाएगा, ये साइड में या ये साइड में। देखिए इसमें क्या क्या कलर है, रेड एंड ब्लू, लेकिन यहाँ पर अगर आएगा तो हो जाता है रेड एंड ग्रीन। तो हमें ढूंढना होगा ब्लू एंड रेड, जो कि होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है ब्लू, यहाँ पर है रेड। तो ये पीस जाएगा इस प्लेस में। तो इस प्लेस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में टर्न करेंगे। तो इसको ऐसे एक बार टर्न कीजिए, फिर ऑपोजिट साइड को ऊपर लाइए, फिर इसको एक बार फिर से टर्न कीजिए और इस बार इसको अंडू कीजिए। अब देखिए नॉर्मली आप जैसे इसको एंटर करते थे, यानी कि ये साइड ब्लैंक, तो हम इसको इस साइड में ले जाएंगे, ऑपोजिट साइड को टर्न अप करेंगे, इसके साथ मैच करेंगे,
इसको प्लेस कर देंगे। तो देखिए ये एज अब यहाँ पर प्लेस हो चुका है। तो चलिए दूसरे नॉन येलो एज को ढूंढते हैं, जैसे कि ये रहा ग्रीन एंड ऑरेंज। तो अब क्या ये यहाँ पर रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो फ्रंट फेसिंग कलर है वो है ग्रीन, तो हम इसको ग्रीन के साथ मैच करेंगे। तो चलिए अब हम इसको टर्न करते हैं, देखिए मैच हो रहा है ग्रीन के साथ। अब देखिए ये किस जगह पे जाएगा, क्या यहाँ पर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये होगा रेड एंड ग्रीन। तो हमें ढूंढना होगा ऑरेंज एंड ग्रीन साइड, जो कि है यहाँ पर। तो इस जगह पे लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार इसको इस साइड में एक बार टर्न करेंगे 90 डिग्री, फिर इसको ऊपर लाएंगे, फिर इसको एक बार अंडू करेंगे और फिर इस साइड को अंडू करेंगे। अब जैसे हम नॉर्मल इसको एंटर करते थे, देखिए ये भी अब एंटर हो चुका है। चलिए दूसरे एक एज को ढूंढते हैं, जो कि है यहाँ पर। तो चलिए हम इसको अब प्लेस करते हैं ब्लू। ये कौन से साइड में जाएगा? इस साइड में, क्योंकि ब्लू एंड ऑरेंज है। तो हम इसको इस साइड में टर्न करेंगे, तो बस इस साइड को फेस अप, फिर इसको अंडू, फिर इसको अंडू। अब नॉर्मली हम जैसे इसको इंसर्ट करते थे ऐसे हम इंसर्ट करेंगे। प्लेस हो चुका है। फोर्थ एज ये रहा, ग्रीन एंड रेड मैच कर रहा है, ये जाएगा यहाँ पर। तो इस साइड में अंडू अंडू प्लेस। तो अब देखिए हमारा सेकेंड लेयर भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक स्पेशल केस देखते हैं, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि सारा एच पीस यहाँ पर प्लेस हो चुका है, लेकिन एक एच पीस यहाँ पर ट्विस्टेड है। यहाँ पर होना चाहिए था रेड एंड ग्रीन, इसके बदले है यहाँ पर ग्रीन एंड रेड। तो कोई बात नहीं, इस टाइप की सिचुएशन के लिए आपको क्या करना होगा, इधर आपको इस साइड में टर्न करना होगा या फिर इस साइड में। तो मैं इस वक्त इसको इस साइड में टर्न करता हूँ, फिर इसको ऊपर लाते हैं, अंडू अंडू। अब जैसे इसको नॉर्मली प्लेस करते थे वैसे प्लेस करेंगे। अब देखिए ये पीस टॉप में आ चुका है। अब इसको हमें बस रेड के साथ मैच करना होगा। अब ये यहाँ पर जाएगा, तो फिर से इसको इस साइड पे टर्न करते हैं, अंडू अंडू, फिर इसको इंसर्ट करते हैं। इजी सिंपल। ओके, और एक सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि कभी कभी आपको टॉप लेयर में कोई भी नॉन येलो एज नहीं मिलेंगी, जैसे कि इस केस में नॉन येलो एज नहीं है। हालांकि यहाँ पर वो प्लेस्ड है, लेकिन रॉन्ग साइड में ये प्लेस्ड है। ये है ग्रीन एंड ऑरेंज, जो कि यहाँ होना चाहिए था, और इसको यहाँ पर। तो फिर से वही सेम, इधर हम इसको इस साइड में या फिर इसको इस साइड में टर्न करेंगे। तो मैं फिर से इस साइड में टर्न करता हूँ, अंडू अंडू, फिर प्लेस। देखिए अब ये बाहर आ चुका है। अब हम इसको नॉर्मली यहाँ पर जैसे प्लेस करते थे वैसे प्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ स्टेज में, जहाँ पर कि हमें एक येलो क्रॉस बनाना है। सिंपल, फिर से क्रॉस बनाने के लिए एक सेंटर पीस जो कि है येलो और एज पीस। यहाँ पर क्या है हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कॉर्नर्स में। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के केस मिल सकते हैं, नहीं आपको 4 टाइप के केस मिल सकते हैं। तो पहला है डॉट, जैसे कि यहाँ पर है डॉट। ऑल्दो यहाँ पर येलो कलर है, लेकिन ये एज पीसेस नहीं है, ये है कॉर्नर। तो हमें सिर्फ देखना होगा एज, यहाँ पर एज नहीं है तो ये होगा एक डॉट। दूसरा केस है एल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक एल शेप मिलेगा। ये देखिए एक एल शेप, यहाँ पर एज, इन्हें देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस आपको मिलेगा एक लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन हो रहा है। और फोर्थ स्टेज होगा एक क्रॉस, जो कि एक्सट्रीमली लकी केस होगा। तो चलिए हम डॉट से ही स्टार्ट करते हैं। इस बार आपको ये परफॉर्म करने के लिए एक छोटे से एल्गोरिथम की जरूरत है। ऑल्दो अगर आप इसको ब्रेक कर ले तो बहुत ही ईजी होगा। ऑल्दो नोटेशन आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। तो जब आपको डॉट मिलेगा तो कोई भी एक साइड को आप फ्रंट में रखिए, येलो टॉप में और वाइट बॉटम में एज ऑलवेज, और इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कीजिए। फ्रंट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट काउंटर क्लॉकवाइज, अप काउंटर क्लॉकवाइज, फ्रंट काउंटर क्लॉकवाइज। और देखिए अब आपको एक एल शेप मिल गया है, एल एजेस का। तो जब आपको एल मिल जाता है तो इसको इस टाइप से प्लेस कीजिए। अगेन येलो टॉप, वाइट बॉटम, और एल होगा इस टाइप के